नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 25 नवंबर सोमवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोने मकान से 11 लाख रुपए सोने के जेवरात चोरी। रात को बाग से किन्नू में मौसमी चुराने वाले 2 युवक गिरफ्तार। महिला से मारपीट करने सोने की चैन छीनी, घर पर किया पथराव। जिला प्रशासन ने निःशुल्क ट्रैफिक लाइटों का दुरुस्तीकरण प्रारंभ। निकाय चुनाव को लेकर गरमाने लगी गंगानगर की राजनीति, और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर में सदर पुलिस थाना क्षेत्र की पूजा कॉलोनी में स्थित एक सोने मकान से ज्ञात चोर करीब 11,000 रुपए कीमत के सोने के जेवरात व कुछ नकदी चोरी करके ले गए। महिला शहर में ही अपने पियर गई हुई थी, वापस लौटी तो चोरी का पता चला। घटना की सूचना मिलने पर सदर पुलिस ने मौका मुआयना किया। जांच अधिकारी हवलदार राजकमल ने बताया कि घटना पूजा कॉलोनी की गली नंबर 2 में हाईवे डॉक्टर सुरेश कुमार के घर हुई। डॉक्टर सुरेश कुमार जोधपुर में नियुक्त हैं। पीछे घर से उनकी पत्नी ललिता सोनी व 2 बेटियां रहती है। ललिता रानी ने रिपोर्ट दी कि 23 नवंबर को वह अपनी बेटियों सहित खालसा नगर में अपने पीहर गई हुई थी। अगले दिन दोपहर में आई तो घर के ताले टूटे हुए थे। भीतर कमरे में अलमारी के अंदर बना लॉकर खुला हुआ था। लॉकर से 15 तोला सोना गायब था। बच्चों का गुल्लक भी टूटा हुआ था। गुल्लक में करीब 20 से 25 हजार थे, वह भी चोरी हो गए। श्रीगंगानगर के सदर पुलिस ने चकदोजी छोटी में स्थित एक बाग से रात के अंधेरे में किन्नू व मौसमी चोरी करने की घटना का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने चोरी करने के आरोप में 2 जनों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। जांच अधिकारी हवलदार उदय भान ने बताया कि गत दिवस गांव ढाका वाली निवासी मनोज ढाका ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसकी जमीन 2 चक छोटी में है। जमीन पर किन्नू व मौसमी का बाग लगा हुआ है। खेत में 15 से 20 दिनों तक रुक रुक कर किन्नू व मौसमी की चोरी हो रही है। खेत में करीब 20 से 25 क्विंटल मौसमी व किन्नू चोरी हो गए। फल चोरी होने पर मैंने खुद ही बाग की निगरानी रखी तो पता चला कि मेरे ही गांव में रहने वाले सुशील नायक पुत्र कृष्णलाल नायक, करण भाट व मनदीप कौर पत्नी स्वर्गीय मंजीत सिंह मन्नी खेत से किन्नू व मौसमी तोड़कर बेच देते थे। हनुमानगढ़ के संगरिया पुलिस थाना क्षेत्र के गांव जंडवाला सिखान में एक महिला से मारपीट करके सोने की चैन छीनने व घर पर पथराव करने की घटना सामने आई है। पुलिस ने पीड़ित महिला जसविंदर कौर की रिपोर्ट पर बलकरण सिंह, स्वर्ण सिंह, कुलविंदर सिंह बाजीगर निवासी वार्ड नंबर 6 जंडवाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने मेरे घर के आगे आकर मारपीट की, गले से सोने की चैन छीन ली और घर में पत्थर फेंके। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने शहर की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई वर्षों से बंद पड़ी ट्रैफिक लाइटों की सुध ली है। इन लाइटों को दुरुस्त करने का कार्य प्रारंभ हो गया है। शीघ्र ही ट्रैफिक लाइटों की मदद से यातायात व्यवस्था को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। प्रथम फेज में बीरा चौक, सुखाड़िया सर्किल, बीरा बीरबल चौक, भगत सिंह चौक, कोड़ा चौक पर लगी ट्रैफिक लाइटों को ठीक करवाया जा रहा है। 2-3 दिन में ट्रैफिक लाइटों के शुरू होने की उम्मीद है। शहर में जगह जगह लगने वाले जाम से शहर वासियों को राहत मिलने की संभावना है। श्रीगंगानगर नगर परिषद के वार्डों के परिसीमन आदेश के साथ ही शहर में राजनीतिक सरगर्मियां गरमा गई है। चुनाव लड़ने के इच्छुक निवर्तमान पार्षदों, पूर्व पार्षदों एवं भावी पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में मतदाताओं से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया है। कईयों को यह भय है कि नए सिरे से परिसीमन होने से उनके वार्ड की लॉटरी प्रभावित न हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसे भावी उम्मीदवार पिछले काफी समय से वार्ड वासियों से संपर्क बनाए हुए हैं। उनके आरक्षण के अनुरूप लॉटरी नहीं आई तो उनके अरमानों पर पानी फिर जाएगा। साथ ही चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों ने राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से अभी तक संपर्क साधना शुरू कर दिया है। श्रीगंगानगर में निजीकरण के विरोध में सोमवार को विद्युत कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले जिले भर के बिजली कर्मियों ने संबंधित सब डिवीजन ऑफिस थे और विरोध जताया। इन लोगों का कहना था कि जोधपुर डिस्कॉम में एक के बाद एक लगातार विभिन्न कामों का निजीकरण हो रहा है। ये किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। इन लोगों का कहना था कि विद्युत उत्पादन, प्रसारण और वितरण में लगातार निजीकरण हो रहा है। इस संबंध में राजस्थान विद्युत संघर्ष समिति ने विरोध भी जताया था कि लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। श्रीगंगानगर में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर इस संबंध में कार्रवाई की मांग की गई। कर्मचारियों ने नारेबाजी भी की। हनुमानगढ़ की गोलूवाला पुलिस ने पर्ची सट्टा करते एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके 60,000 रुपए नकदी बरामद की है। एएसआई भागीरथ ने हनुमान मंदिर के सामने सट्टा करते हुए लोंगवाला निवासी राम कुमार को गिरफ्तार करके 60,000 रुपए की नकदी बरामद की। श्रीगंगानगर में मारवाड़ी युवा मंच नारी चेतना शाखा में बार संघ श्रीगंगानगर के संघ तत्वाधान में आज बार संघ हॉल में रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर में अधिवक्ताओं का रक्तदान करने के प्रति खासा उत्साह बना रहा। बार संघ अध्यक्ष एडवोकेट विजय कुमार चावला ने बताया कि दोपहर तक 25 यूनिट रक्तदान किया गया है। इस दौरान युवा अधिवक्ताओं और न्यायालय स्टाफ द्वारा रक्तदान किया गया। शिविर में तपोवन ब्लड बैंक की टीम रक्त संग्रहण किया।
श्रीगंगानगर शहर में इन दिनों शादियों की धूम है। बाजारों में खरीदारी हो रही है। साड़ियां, साफिर, शेरवानी, कलंगी, दूल्हे के पैंट कोट आदि की खरीदारी खूब हो रही है। शहर के गोल बाजार और दयानंद पार्क पर साड़ियों के शोरूम और विवाह के लिए जरूरी अन्य सामान के शोरूम में खूब लोग लगे हुए हैं। विवाह समारोह में काम आने वाले हलवाई दिनेश बताते हैं कि इन दिनों एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल पा रही है। लगातार काम मिल रहा है। 26 नवंबर यानी मंगलवार को 8 रेखे सावा होने के कारण बड़ी संख्या में लोग इस दिन विवाह समारोह रखेंगे। विवाह समारोह के चलते सब्जियों फलों की आदि भी डिमांड खूब है। पंडित सतपाल पराशर बताते हैं कि 8 रेखीय सावा 2 शहीद सावा माना जाता है। ऐसे में दिन में बड़ी संख्या में सवार रहेंगे। देवउठनी एकादशी से शुरू हुआ सावे का यह दौर 14 दिसंबर तक चलेगा। 15 दिसंबर से मलमास शुरू हो जाएगा। इस दौरान एक माह तक मांगलिक कार्य नहीं हो पाएंगे। श्रीगंगानगर में सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी कल्याण समिति श्रीगंगानगर की नवंबर माह की मासिक बैठक सुखाड़िया पार्क में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता समिति अध्यक्ष इंजीनियर अर्जुन देव वधवा ने की। सचिव हरपाल सिंह ने बताया कि ईश्वरीय वंदना से शुरू हुई इस बैठक में सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों तथा पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। अध्यक्ष इंजीनियर अर्जुन वधवा ने इस माह सेवानिवृत्त पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण के लिए लगाए गए पेंशनर्स मेला के सफल आयोजन के लिए दिए गए सहयोग के लिए समस्त पदाधिकारियों और सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। हनुमानगढ़ के संगरिया पुलिस थाना क्षेत्र के गांव कीकरवाली में रहने वाली एक महिला को 3 तलाक कहने पर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता इसारा बीबी ने रिपोर्ट दी कि मेरे पति कुतुबुद्दीन ने 3 बार तलाक कह देने पर मुझे तलाक दे दिया। पुलिस ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर नगर परिषद की ऋण शाखाओं के तत्वाधान में आज नगर परिषद सभागार में ऋण शिविर लगाया गया। ऋण शाखा के ओम प्रकाश कशवाहा ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वयं निधि योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं, रेडी ठेले लगाने वालों को 10,000 रुपए का स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए ऋण दिया जाएगा। पीएम समृद्धि निधि योजना के तहत 10,000 का ऋण लेने वालों को स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके बाद उन्हें दूसरी बार 20 और तीसरी बार 50,000 का ऋण दिया जाएगा, जिससे वे अपने रोजगार को बढ़ा सके। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक और केनरा बैंक के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में आज ग्लोबल साउथ में भारत की बढ़ती भागीदारी से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रोफेसर पुष्पिंदर सिंह, सहायक निदेशक महाविद्यालय शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर, मुख्य वक्ता डॉक्टर पुष्पेंद्र भारद्वाज, प्रोफेसर वाणिज्य, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अखिलानंद पाठक, प्राचार्य एवं संयोजक श्री जैन आदर्श सेवा संस्थान नोखा बीकानेर, प्रोफेसर श्यामलाल, प्रदेश सह सचिव अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान डॉक्टर मीनू पूनिया, डीन वाणिज्य महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर ने अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती भागीदारी पर विस्तार से जानकारी दी। ई-केवाईसी नहीं होने पर उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाले राशन से वंचित होना पड़ेगा। लिस्ट से बाहर होने पर पुनः जुड़ने के लिए उपभोक्ताओं पर काफी दिक्कत आने वाली है। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार व अतिरिक्त आयुक्त पूनम सागर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रसद विभाग को दिशा निर्देश दिए। वीसी में जिला रसद अधिकारी, कविता परिवर्तन अधिकारी सुरेश कुमार व अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। जयपुर से उच्च अधिकारियों ने स्थानीय रसद अधिकारियों को राशन प्राप्त करने वाले परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी करवाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि राशन प्राप्त करवाने के लिए उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन आईडी को मैच करवाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।